प्रत्युषा केस केम टू अस कोई 2 साल पहले आया था हमारे पास. दिस इज़ फेमस फिल्म एक्ट्रेस, अपकमिंग फिल्म एक्ट्रेस. उनका सस्पिशियस कंडीशंस में डेथ हुआ था. तो उसके बारे में फाइनली CDFD के पास मैटर रेफ़र हुआ टू डू अ DNA एनालिसिस. वी डिड द DNA एनालिसिस. उसमें कई इश्यूज़ था. इश्यूज़ ये था कि उनके कॉटन स्वाब, जो वजाइनल स्वाब, उसमें मेल DNA निकला था. उससे ये पता लगता था कि लुक्स लाइक देयर वाज क्रिमिनल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ होगा. तो whether the death was because of sexual assault or because of some other reasons, or what could be the reason why finally she died, these were issues that were addressed to us by the honorable court, and finally the CBI was given the full charge for investigation. We did the analysis. We confirmed that yes, there was indeed male DNA found in the sperm, in the vaginal swab, cotton swab जो भेजा था हमारे पास उन्होंने. Subsequently, we received a large number of suspected blood samples who could have been the source of the male DNA found in the sperm. When we did the analysis, none of them matched with the DNA pattern found on from cotton swab. That just went to prove that at least those suspected people were not the source for contributing to the DNA on the vaginal swab. उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. बट अब सिद्धार्थ रेड्डी से सैंपल्स ले, उनका भी सैंपल आया था. किसी से उनके सैंपल से भी मैच नहीं किया. वो भी हमने एक्सक्लूजन की रिपोर्ट सबमिट की थी. रेप, अब ये तो कहना मुश्किल है कि रेप था या क्या था, लेकिन क्लियरली उनके वजाइना से जो स्वाब निकाला गया तो उसमें मेल DNA था. अब वेदर इट वाज रेप और इट वाज बाय कंसेंट, वी डू नॉट नो. लेकिन किसने किया था ये भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो सैंपल्स हमारे पास सस्पेक्टेड सैंपल्स आए थे, ब्लड सैंपल्स, उनमें से किसी से भी ये मैच नहीं किया. ये सुसाइड है. This I would not be able to tell you. Our mandate was purely to analyze and say कि ये सस्पेक्ट है और ये स्पर्म का DNA है, कौन मैच करता है. अब इनका डेथ कैसे हुआ ये तो इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते. ये तो दिस आई थिंक पोस्टमार्टम वाले जो गांधी हॉस्पिटल में किया था या केयर हॉस्पिटल में हुआ था, वो लोग आपको उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. हमारे मैंडेट में सिर्फ DNA एनालिसिस थी, तो वी हैव नो क्लू ऑन हाउ शी कुड हैव डाइड. केयर वाले बोल रहे हैं कि इधर कार्ड्स बोले तो वो ट्रीटमेंट होने वजह से ऐसा हुआ बोला. अच्छा, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट. ऐसा होता. I cannot comment because this is purely something which a person who we didn't see the body. We only got samples preserved during autopsy or during the analysis. So I obviously will not be able to comment on that. ये रिपोर्ट में पुलिस वाले ऐसा दृष्टि नहीं कर रहे. Police, this was a case referred to us by the High Court. This was specifically referred to us by the honorable judges of the Andhra High Court. And then subsequently, as I mentioned, the CBI was asked to investigate. So we directly dealt with the CBI and the, under the directions of the honorable High Court. और दूसरा सैंपल्स कोई भी नहीं है. इससे रिलेटेड सारे सैंपल आए थे हमारे पास. काफ़ी इनका प्रत्युषा का सैंपल काफ़ी आया था, इंक्लूडिंग उनका जो सैंपल जो वहाँ प्रिजर्व किया गया था और इसके ऑटोप्सी के समय वो भी सैंपल आया था हमारे पास. और उनके दोस्त, उनका सैंपल आया था. कई लोगों का सैंपल, 7-8 लोगों का सैंपल आया था हमारे पास. सिद्धार्थ रेड्डी, उनके दोस्त, फिर बाद में 2 सैंपल और आया था हमारे पास. लेकिन किसी भी सैंपल से वो जो DNA, स्पर्म का DNA निकला था उनके वजाइना से, वजाइनल स्वाब में, उससे मैच नहीं किया. उससे यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट कुड नॉट, सर्टनली ये जो सैंपल्स, जो सस्पेक्टेड सैंपल्स हैं, ये
they did not contribute to the sample DNA, male DNA present on the vagina. क्या हो सकता है? ये तो पुलिस बता सकती है कि फाइनली फिर वेयर हु कुड बी द पर्सन इन्वॉल्व. लेकिन जो सैम्पल्स हमारे पास आया उसमें से तो किसी में भी मैच नहीं कर रहा था. इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन आई थिंक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज शुड बी एबल टू throw more light on that, what could be happening. My role is purely to provide analysis on what comes to us. कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हमारा मैंडेट नहीं है, वो हमारा रोल नहीं है. हमारा रोल सिर्फ ये है CTFD का कि सैम्पल व्हेन इट कम्स टू अस वी रिपोर्ट ऑन दोज सैम्पल्स ओनली. वी डू नॉट गो आउटसाइड द स्कोप. 8 आदमी कौन से? ये 8 डिफरेंट पीपल थे, 7-8 लोग थे. नाम उनका तो हमें नहीं याद है, बट इंक्लूडिंग व्हाट यू आर सिद्धार्थ रेड्डी का भी नाम, उसका भी सैंपल इसमें था. It is possible that means I cannot remember. I have to check the file to find out who were the other people who were involved. But this record you will get from the court itself, from the police also. local police also. The police who were investigating it, and also the court will be able to. इसमें तो जजमेंट भी हो गया है फाइनली. ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया है. सो इसमें तो आई थिंक दिस इज ऑल यू कैन गेट फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स इटसेल्फ. ये रेप वो नहीं हो सकता. This, as I said, only the person who examined the body can say what were the signs of resistance. Rape का एक कुछ resistance का कुछ signature होता है उसमें. That sexual intercourse 2 कारणों से हो सकता है. एक तो consensual होता है, which means the person had agreed, और दूसरा forcible, which is rape. Force में कई बार कंडीशंस ऐसे होते हैं जिससे पता लग जाता है कि was it forced on the victim or was it by consent. So this the person who did the autopsy would be able to answer this question. We had no access to that and we don't deal with this at all. We only come after the samples are picked up. हमारा रोल तभी आता है जब DNA सैंपल हमारे पास भेजा जाता है. आप रिपोर्ट है तो थोड़ा विजुअल्स लेंगे. Sorry? रिपोर्ट का विजुअल्स लेंगे. It's not one report, it's a series of reports. No, it's not just one sample. जैसे से आता गया रिपोर्ट में देते गए. We don't show the report visuals. Sorry. When do you submit these reports? We were given the directions by the High Court that you have to submit in a time-bound manner. I think we submitted within 10 days' time. This was done on real fast track. काफ़ी there was orders to us that you must submit because this had become a public issue. There was a PIL file. There was questions in assembly raised. So it became a very important issue, and we were directed by the court to submit the report as soon as possible, which we did. We complied with the decisions of the court, honorable court.